अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, हमारे मिलकर आप क्लास में दोस्तों आज हम बात करेंगे डायपोल मोमेंट के बारे में और उसकी एग्जांपल्स के बारे में। तो चलो मैं आपको बताता हूँ डायपोल मोमेंट होता क्या है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस सेपरेटिंग टू चार्जेस। इट इज डिनोटेड बाय म्यू। डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होती है। और जो डायपोल मोमेंट होता है ये हमें determine it helps us to determine shapes of molecules. It helps us to determine whether a molecule is polar or non-polar. दोस्तों अगर हम बात करेंगे अब इधर हम लाएंगे H2। अगर हम अब देखेंगे H2 है इधर Cl2 O2 F2। अगर ये है, अब हम देखेंगे इधर दो हाइड्रोजन जो है, इधर एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन आ गया। अब हम देखेंगे इधर से एक हाइड्रोजन। दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बीच में ही रहेंगे, ना वो इस की तरफ जाएंगे ना वो इसकी तरफ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स दोनों में से किसी के पास नहीं जाएंगे, वो बीच में ही रहेंगे सेंटर में। दोस्तों जो ये इलेक्ट्रॉन्स है इस ना इसके पास जाएंगे ना इसके पास जाएंगे, क्योंकि इन दोनों की स्ट्रॉन्गनेस भी सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है। तो इसको आएगा चार्ज जीरो, इसको भी चार्ज जीरो। जब चार्ज जीरो म्यू इज इक्वल टू जीरो, पोलैरिटी भी जीरो, जीरो तो है नॉन पोलर। नॉन पोलर। अब हम बात करेंगे Cl2 के बारे में। दोस्तों जो Cl2 होता है उसमें इधर से एक क्लोरीन सिंगल बॉन्ड Cl, इधर से बीच में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ना इसकी तरफ जाएंगे ना इसकी तरफ जाएंगे, ये सेंटर में ही रहेंगे क्योंकि इन दोनों की स्ट्रॉन्गनेस सेम है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम। तो चार्ज जीरो तो म्यू इज इक्वल टू जीरो, तो है इसकी पोलैरिटी भी जीरो। जीरो और ये है नॉन पोलर। नॉन पोलर। अब दोस्तों जो O2 और F2 है इनका भी यही है। अब हम देखेंगे ये दो भी नॉन पोलर ही है। अब हम बात करेंगे रेगुलर और इरेगुलर के बारे में और इसकी एग्जांपल्स के बारे में। दोस्तों जो रेगुलर शेप होता है, द मॉलिक्यूल ऑफ रेगुलर शेप अपीयर पोलर, वो दिखते हैं पोलर लेकिन होते नहीं है, बिकॉज देयर डायपोल मोमेंट इज जीरो। वो पोलर दिखते हैं लेकिन वो पोलर नहीं होते, वो नॉन पोलर होते। अब हम बात करेंगे रेगुलर के बारे में। रेगुलर शेप होता है इफ सेंट्रल एटम हैज वन और इफ सेंट्रल एटम हैज नो लोन पेयर ऑफ नो लोन पेयर देन शेप इज रेगुलर। अगर हम बात करेंगे इसकी एग्जांपल्स के बारे में तो वो हम बात करेंगे अभी। इधर है हम बात करेंगे बहुत सारे के बारे में। इधर हम करेंगे बात, इधर SF6 CO2 BCl2 BeCl2 BeH2 और हम बात करेंगे आज हम बात करेंगे CCl4। इधर आगे इतने सारे एग्जांपल्स के बारे में हम बात करेंगे। CCl4। अब हम बात करेंगे पहले SF6 के बारे में। दोस्तों जो SF6 है, नहीं पहले हम बात करेंगे BeH2। इधर हम लाएंगे एक, इधर है एक बेरिलियम, इधर से सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, इधर से हाइड्रोजन, इधर से भी हाइड्रोजन। अब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर की तरफ जाएंगे और ये इधर की तरफ जाएंगे। इसको लिखेंगे μ1।
म्यू 2 म्यू 1, इसको लिखेंगे म्यू 1। अब दोस्तों जो ये है, ये इसका डाइपोल मोमेंट निकलेगा क्या, ये इधर की तरफ खींच रहा है, इधर की तरफ खींच रहा है, या अपोजिट में खींच रहे हैं, सेम में नहीं, सेम डायरेक्शन में नहीं खींच रहे। जो सेम डायरेक्शन में खींचते हैं वो होते हैं सेम डायरेक्शन होते हैं दोस्तों। जो सेम डायरेक्शंस होते हैं वो एड होते हैं, और जो अपोजिट डायरेक्शंस होते हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो ये इधर खींच रहे हैं, इधर खींच रहे हैं, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट निकलेगा इज इक्वल टू 0। इसका डाइपोल मोमेंट 0 निकलेगा, और इसकी पोलैरिटी भी 0। अगर इसका डाइपोल मोमेंट 0, पोलैरिटी भी 0, तो है ये नॉन पोलर। ये नॉन पोलर है। और दोस्तों ये अब हम बात करेंगे BeCl2 के बारे में। अगर हम BeCl2 के बारे में बात करेंगे, उधर से हम लाएंगे इधर एक बेरिलियम, इधर से क्लोरीन, इधर से भी क्लोरीन, Cl, इधर से इसकी तरफ, इधर से भी Cl, इधर से भी इसकी तरफ, और इसको लिखेंगे हम म्यू 1, और इसको लिखेंगे म्यू 2। म्यू 2। अगर हम बात करेंगे इसका जो डाइपोल मोमेंट निकलेगा, वो इधर से इधर खींचा, वो इधर से उधर खींचा, इन दोनों की स्ट्रेंथ सेम है, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट निकलेगा वो निकलेगा टोटल इज इक्वल टू 0, और पोलैरिटी भी 0 है, पोलैरिटी भी 0। और है ये नॉन पोलर। तो है ये नॉन पोलर। अब हम बात करेंगे इधर CCl4 के बारे में। अगर हम बात करेंगे तो ये हम अब करेंगे बात CCl4 के बारे में। दोस्तों एक और बात दोस्तों, अगर हम देखेंगे इधर ऐसे, रुको एक सेकंड, अब हम देखेंगे इधर ऐसे एक, इधर से ये इधर ऐसे हम दिखाएंगे, इधर है 0 और एंगल। और अगर हम देखेंगे इधर, इधर से जो जाता है, जो इधर से जाता है, जो इस साइड जाता है उसको आता है पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू। और इसको जो आएगा, जो इस तरफ जाता है उसको आता है नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, इसका आता है पॉजिटिव वैल्यू, इसका आता है नेगेटिव वैल्यू, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव वैल्यू। अब हम देखेंगे इधर CCl4 के, अगर CCl4 के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इधर हम लाएंगे पहले एक कार्बन, और इधर से क्लोरीन, इधर से भी क्लोरीन, इधर से भी क्लोरीन, इधर से भी क्लोरीन, Cl 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 आ गए इधर बराबर Cl। अब हम देखेंगे इधर जो ये है, इधर हम बात करेंगे, अब इधर आएगा ऐसे हम दिखाएंगे, इसको रखेंगे हम इधर। इधर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बीच में नहीं रहेंगे, वो शिफ्ट हो जाएंगे क्लोरीन की तरफ, इधर भी क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है। इधर से भी क्लोरीन की तरफ थोड़े शिफ्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, और इधर से भी क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे थोड़े इलेक्ट्रॉन्स। अब हम देखेंगे इसकी जो, इसका अगर इसने तो लूज किया और इसने गेन किया, इसको पॉजिटिव आता और इसको नेगेटिव आता। अगर इसको पॉजिटिव आता और इसको नेगेटिव आता, तो अगर इन दो को पॉजिटिव नेगेटिव आता तो ये तो फिर पोलर होने चाहिए थे। लेकिन एक बात, ये जो ये है, ये और ये जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ये अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं, इसलिए ये पोलर नहीं है, ये
नॉन पोलर है, इधर ऐसे दिखाएंगे μ1 और इधर से ऐसे दिखाएंगे μ2। इधर से आ गया। अब ऐसे दोस्तों जी ये है, इधर से भी क्लोरीन खींचना है इलेक्ट्रॉन। पहले हम देखेंगे ऐसे, इधर देखेंगे हम ये इधर से, इधर μ3। इधर हम देखेंगे अब इसको ऐसे दिखाएंगे और ऐसे, इधर से μ4 आएगा। ये है, इसलिए ये मैं बताता हूँ अब ये इसलिए क्यों नहीं ऐड हो जाए, क्यों ये पोलर नहीं हो जाए। ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है। जो अपोजिट डायरेक्शन में खींचते हैं वो होता है, जो अपोजिट डायरेक्शन में खींचते हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, और जो सेम डायरेक्शन में खींचते हैं वो बताए क्या होता है, वो ऐड हो जाते हैं। अगर हम अब ऐसे देखेंगे इसको अब हम इसका डायपोल मोमेंट देखेंगे, जीरो आएगा, पोलैरिटी भी जीरो। पोलैरिटी पोलैरिटी इज इक्वल टू जीरो, नॉन पोलर है। नॉन पोलर ये है। अब हम देखेंगे इधर नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे, वो हम बात करेंगे अब इधर SF6 के बारे में। इधर हम बात करेंगे SF6 के बारे में। इधर हम लाएंगे एक सल्फर, इधर से फ्लोरीन, इधर से फ्लोरीन, और इधर से भी फ्लोरीन, इधर से भी फ्लोरीन, F F F, और इधर से भी F। अब हम देखेंगे एक को रखना होता है ऊपर और एक को नीचे, ऐसे आगे 6 फ्लोरीन्स, इधर एक सल्फर 6 फ्लोरीन्स, तो आगे। अब जो इलेक्ट्रॉन्स है इनमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन्स है बस, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ये हम देखेंगे इसका ऐसे रखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, इसको लिखेंगे μ1, इधर ऐसे जाएंगे μ2, और इधर ऐसे रखेंगे, ऐसे दिखाएंगे μ3, μ4, μ4, और ऐसे दिखाएंगे μ5, और ऐसे दिखाएंगे μ6। दोस्तों अब मैं बताता हूँ इसका डायपोल मोमेंट जीरो क्यों निकलता है। ये जो है ना, ये इधर खींच रहे हैं और ये इधर खींच रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं, तो इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए इनका डायपोल मोमेंट जीरो निकलेगा। इधर से ये ऊपर खींच रहे हैं, नीचे खींच रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं ना, तो इधर डायपोल मोमेंट निकलेगा टोटल जीरो, और ये पोलैरिटी भी जीरो जीरो। अब हम बात करेंगे इधर, अगर हम बात करेंगे अब पोलैरिटी इधर जीरो है, ये क्या होगा फिर, ये पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा। अगर इसकी पोलैरिटी जीरो है तो ये नॉन पोलर होगा, नॉन पोलर, NONPOLAR, पोलर, नॉन पोलर। अब हम इधर बात करेंगे लास्ट एग्जांपल रेगुलर शेप की, वो है अब हम बात करेंगे CO2 के बारे में। CO2, इधर एक कार्बन, और इधर से डबल बॉन्ड, और इधर से डबल बॉन्ड, कौन डबल बॉन्ड आएगा इधर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। इनका जो डायपोल मोमेंट निकलेगा वो निकलेगा जीरो। मैं बताता हूँ क्या, ये अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, μ1 μ2, ये μ1 और ये μ2। लेकिन एक
बात बताता हूँ, इनका डाइपोल मोमेंट, तुम सोच रहे हो कि इसने तो इलेक्ट्रॉन्स दिए तो इसको इनका डाइपोल मोमेंट जीरो कैसे आ रहा है। इधर इसको आता है डेल्टा पॉजिटिव और इसको डेल्टा नेगेटिव, इसको भी डेल्टा नेगेटिव, मतलब कि इसको पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। अगर ये इनको पॉजिटिव और नेगेटिव है तो ये तो पोलर होने चाहिए थे, लेकिन एक बात है, ये अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इनका डाइपोल मोमेंट निकलेगा जीरो। और इनका जो पोलैरिटी है जीरो, और इनका ये है नॉन पोलर। और दोस्तों एक और बात, जो डाइपोल मोमेंट है उसका जो यूनिट है वो लिखेंगे, यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट unit of dipole moment of dipole moment, DIPOLE, dipole moment, moment moment is dB ऐसे लिखेंगे। और यू लिखेंगे हम, और आएगा और क्यू, म्यू इज इक्वल टू क्यू और इधर हम लिखेंगे, इसका मतलब है COLOMB, और इसका मतलब मीटर आ गया। अब हम देखेंगे, और इसका जो ये है, ये था नॉन पोलर। अब हम बात करेंगे इरेगुलर के बारे में। इरेगुलर का मतलब होता है इफ सेंट्रल एटम हैज वन और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन शेप इज इरेगुलर। अब हम बात करेंगे इरेगुलर शेप के एग्जांपल्स के बारे में। ये ऐसे ही रखते हैं इसको। ये हम अब बात करेंगे इरेगुलर शेप की एग्जांपल्स के बारे में। इधर हम लिखेंगे अब रेगुलर की एग्जांपल्स। दोस्तों और एक बात, जो अगर हम देखेंगे इधर एक मॉलिक्यूल है, ये पहले मैंने आपको गलती से नहीं बोला था, मैं आपको अभी बता देता हूँ। अगर इधर एक हम मॉलिक्यूल लाएंगे ऐसे, उसमें दोनों चार्ज होंगे, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, ऐसे इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। ऐसे हमने एक मॉलिक्यूल लाया, इसमें हमने रखा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ये इधर नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज इक्वल टू जीरो। अगर डिस्टेंस जीरो तो डाइपोल मोमेंट भी जीरो। अगर हम इस इधर देखेंगे, ये है, ये हमने ये आगे और ये आइस है। अगर हम इन दो को मिलाएंगे तो अगर हम अब फिर ये मत मान के चलेंगे, हम ये बर्फ और आग है, तो अगर हम इसको ऐसे टच करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं फील होगा, ना हमें आग का महसूस होगा ना हमें बर्फ का महसूस होगा। अगर हम अब इनके दरमियान डिस्टेंस रखेंगे ऐसे, एक पॉजिटिव और इधर रखेंगे हम नेगेटिव, आप देखो तो इधर से जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है, मैक्सिमम अगर डिस्टेंस है
तो डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा। तो इसलिए अगर हम अब मान के चलेंगे ये आग है और ये मेरा हाथ है। अगर आग है इधर, अगर हम इसको टच करेंगे, तो हमें पेन होगी हाथ को। अगर फिर इधर बर्फ है, ये बर्फ है और ये मेरा हाथ है। इसको आपने ज्यादातर विंटर्स में देखा होगा कि बर्फ गिरती है। अगर हम उसमें ज्यादा देर तक हाथ रखते हैं तो हमें पेन होती है, ठंड की वजह से पेन होती है। तो हम देखेंगे अब इधर, इसलिए इधर हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का फील हुआ। ये जो है ये था नॉन पोलर। और ये है पोलर। ये आ गया पोलर। अब दोस्तों इसमें हमें पॉजिटिव का भी महसूस होगा और नेगेटिव का भी महसूस होगा। इसलिए अब हम देखेंगे इसके बारे में। अब हम बात करेंगे इरेगुलर शेप की एग्जांपल्स के बारे में। इधर हम लिखेंगे इरेगुलर की एग्जांपल्स। एक है NH3 भी है, NH3। इधर इसके ऊपर एक लोन पेयर। NH3 हम देखेंगे, इधर देखेंगे हम NCl3 और यहाँ पे हम देखेंगे लास्ट में वाटर। हम देखेंगे लास्ट में, इसके ऊपर दो लोन पेयर और इधर से इसको दो लोन पेयर्स। अब हम देखेंगे, आगे बात करेंगे NH3 के बारे, नहीं NCl3 के बारे में। इधर जो नाइट्रोजन है, हम दिखाएंगे पहले नाइट्रोजन, उसके ऊपर हम दिखाएंगे एक लोन पेयर और इधर से हम दिखाएंगे अब क्लोरीन्स। इसको रखेंगे हम ऐसे स्ट्रेट। Cl, इधर से भी Cl और इधर से भी Cl। अगर हम ऐसे देखेंगे, ये लोन पेयर है, ये इनको फोर्स ऑफ रिपल्शन डालेगा और इधर से भी फोर्स ऑफ रिपल्शन डालेगा। अगर इसकी जो स्ट्रक्चर है वो इधर बनेगी। हम देखेंगे इधर इसको एक लोन पेयर है, इधर हम दिखाएंगे एक Cl। अब ये नीचे आएंगे क्योंकि इसने फोर्स ऑफ रिपल्शन डाला इन पे, तो ये ऐसे जाएंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा नाइट्रोजन की तरफ जाएंगे कि वो क्लोरीन की तरफ आएंगे? वो जाएंगे क्लोरीन की तरफ, क्योंकि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है नाइट्रोजन से। तो इधर जाएंगे क्लोरीन की तरफ, ये भी नीचे से। और ऐसे देखेंगे, इसको लिखेंगे μ1, इसको लिखेंगे μ2, इसको लिखेंगे μ3। अगर ये जो है इनका ये नीचे खींच रहा है, ये नीचे खींच रहा है, तो अगर ये इधर से खींच रहा है, ये इधर से खींच रहा है, ये बीच में से निकलेगा। इनका जो रिजल्टेंट निकलेगा वो निकलेगा कहाँ से? वो ऊपर से निकलेगा कि नीचे से निकलेगा? वो इधर दिखाते, वो मैं इधर दिखाऊंगा। वो इधर इसके ऊपर एक लोन पेयर ऐसे दिखाएंगे, Cl। इन दोनों के बदले जो आया, इन दोनों के बदले जो रिजल्टेंट निकला वो इधर से हम देखेंगे ऐसे। इन दोनों के बदले जो रिजल्टेंट निकला वो इधर से दिखेंगे हम, उसको लिखेंगे हम μr। और ये भी नीचे से जा रहा है। अगर हम देखेंगे ये भी नीचे से जा रहा है और ये भी नीचे से जा रहा है। अगर ये दो नीचे से जा रहे हैं तो ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में? ये जो है ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब हम बात करेंगे ये कैंसिल आउट होंगे कि ये होंगे ऐड। हम देखेंगे इनका जो डाइपोल मोमेंट निकलेगा वो निकलेगा ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये है इनका डाइपोल मोमेंट इसलिए ग्रेटर देन 0 निकला क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में खींच रहे हैं। तो पोलैरिटी भी ग्रेटर देन 0 होगी, तो ये है पोलर। अब हम बात करेंगे NH3 के बारे में। अगर हम NH3 देखेंगे, NH3 भी बराबर इसी की तरह है। NH3, इधर नाइट्रोजन, इधर से हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आ गया। इधर से भी हाइड्रोजन दिखाएंगे हम, और इधर से एक लोन पेयर। अगर हम ऐसे देखेंगे तो ये नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, लेकिन अभी नहीं। जो ये लोन पेयर है ये इनको फोर्स ऑफ रिपल्शन डालेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। अगर हम अब इसके स्ट्रक्चर देखेंगे वो इधर दिखाऊंगा मैं आपको। इधर ऐसे देखेंगे, इधर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और इधर से भी हाइड्रोजन। इनका ये ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, नाइट्रोजन की तरफ इधर लिखेंगे μ3। इधर ऐसे दे रही है इन दो, ये दो ऐसे दे रहे हैं μ1, ये भी ऐसे दे रहे μ2 लिखेंगे इधर हम। इनका जो रिजल्टेंट निकलेगा वो निकलेगा कहाँ से? इधर हम देखेंगे, ऐसे देखेंगे हम, इधर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इनका जो रिजल्टेंट है वो भी ये ऐसे जा रहे ऊपर, ऐसे μ3, और इनका जो रिजल्टेंट निकलेगा वो भी ऊपर से निकलेगा, उसको लिखेंगे हम μr। अब ये बात है कि ये दोनों तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये कैंसिल आउट होंगे कि ये ऐड होंगे। इनका डायपोल मोमेंट भी ग्रेटर देन 0 निकलेगा, तो ये भी होंगे पोलर। अब हम बात करेंगे लास्ट एग्जांपल के बारे में, रेगुलर। और ये आज का टॉपिक था डायपोल मोमेंट के बारे में। और आज हम बात करेंगे, ये हमने आज बात की डायपोल मोमेंट के बारे में और इरेगुलर और रेगुलर की एग्जांपल्स के बारे में। अब हम बात करेंगे लास्ट जो इरेगुलर की एग्जांपल है वो हम देखेंगे। इधर ऐसे, इधर वाटर है, ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऐसे देखेंगे। ये हाइड्रोजन की तरफ, सॉरी, हाइड्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएंगे, ये ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे, ये ऐसे। लेकिन ये ऐसे जो पहले ये हम दिखाएंगे ऐसे, ये इसकी H2O, ये ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, ये भी की तरफ इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। अगर ये ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, लेकिन इसमें एक गड़बड़ी है, मैं दिखाता हूँ। ये जो है, ये इसके ऊपर जो लोन पेयर्स है, ये किस लिए है फिर? ये तो इनको फोर्स ऑफ रिपल्शन डालेंगे और ये भी इसको फोर्स ऑफ रिपल्शन डालेगा, तो मतलब कि ये इसकी स्ट्रक्चर नहीं है। मैं दिखाता हूँ इसकी स्ट्रक्चर का है, कैसे है। ये इधर से ऐसे दिखाएंगे, इसलिए ये वी शेप की तरह है, वी शेप। ये है ऐसे, वी हो गया, वी शेप है। इधर ऐसे दी गई ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं तो इनका रिजल्टेंट कहाँ से निकलेगा? तो लिखेंगे इधर μ2। इनका जो रिजल्टेंट निकलेगा वो निकलेगा ऊपर से। अब हम देखेंगे इनका डायपोल मोमेंट क्या निकला। इनका डायपोल मोमेंट निकला ग्रेटर देन 0, और ये है पोलर। अल्लाह हाफिज दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।